बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक लेटर लिखा गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब को, और मैं ये समझता हूँ कि उस लेटर को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। साथ ही 9 दिसंबर को जो मिलिट्री कोर्ट से केस लगा है उसमें भी एक अहम दरख्वास्त आई है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन आगाज़ करते हैं। एजाज़ चौधरी साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की थी और ये भी कहीं नहीं हाईलाइट हो सकी थी। तो कोशिश है, मैं सब डिजिटल मीडिया के दोस्तों को कहता हूँ कि जो चीज़ें टीवी चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहे अब वो हमें ज़रूर लोगों तक पहुँचानी चाहिए। एजाज़ चौधरी साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा, आपको पता ही है कि एजाज़ चौधरी साहब जो है वो 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है उनको पाबंद सलासुल और झूठे मुकदमात में उनको रखा गया है और बड़ी सख्तियाँ उन्होंने झेली हैं और बीमार भी हैं। लेकिन उनका अज़म, उनकी हिम्मत, उनका हौसला नहीं टूटा और वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और वफादारी निभा रहे हैं। एजाज़ चौधरी साहब ने कल कहा कि 19 माह से सेनेट के इजलास में मेरे प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करके मेरा इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। मैंने डॉक्टर बाबर रवान से दरख्वास्त की है कि वो इस पर कानूनी चाराजोई करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कानून के मुताबिक चालान 7 रोज़ में पेश और फैसला 30 रोज़ में हो जाना चाहिए। फैसला करने वाले जज को कुरान पाक पर हलफ उठाकर मुकदमा सुनना और फैसला करना होगा। ये बहुत अहम मुतालबा है एजाज़ चौधरी साहब का। वो कहते हैं कि जो जज हैं ATC के, इनको भी कुरान मजीद पे हाथ रख के फैसले करने होंगे। ये लतीफ़ा भी एक चलता है और ये बात अब एक पाकिस्तान में तो हकीकत है कि मुल्जिम से नहीं, गवाह से नहीं, जज से कुरान पे हलफ लेना चाहिए कि तुम इंसाफ करोगे, जिस तरह की इस वक्त हमारी अदालतों के हालात हैं। एजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि 19 माह की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हमारा हक है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, 19 माह की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हमारा हक है, मेरा हक नहीं। यानी एजाज़ चौधरी साहब हों, यास्मीन राशिद साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, ये सब की बात करते हैं और ये जेल में होकर भी इतनी आला ज़रफ़ी दिखाते हैं कि जो PTI के बाहर बहुत सारे लीडर्स या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वो आला ज़रफ़ी नहीं दिखाते, जो ये लोग जेल में होने के बावजूद इतनी अजियत जो है वो बर्दाश्त करने के बावजूद आला ज़रफ़ी दिखाते हैं। एजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि मुल्क की सलामती के नाम पर सहाफ़त का गला घोंट दिया गया है। मुल्क की आबादी के 70% नौजवानों की आवाज़ को दबाना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बातचीत का रास्ता खोला है, देखना है कि ये क्या जवाब देते हैं। गेंद अब इनकी कोर्ट में है। अच्छा, ये हो गया एजाज़ चौधरी साहब का। अब आ जाएँ, यास्मीन राशिद साहबा ने एक बड़ा दर्दनाक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब के नाम, और कैंसर सर्वाइवर हैं यास्मीन राशिद साहबा, 74 साल उम्र है। वो ये कहती हैं कि 26 नवंबर 2024 का एक ऐसा दिन था 26 नवंबर 2024 एक ऐसा दिन था जिस दिन तमाम इंसानी हकूक़ की अक़दार को कुचल कर रख दिया गया। इन अक़दार को फ्रॉड हुकूमत और डीप स्टेट की कमांड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह बर्बाद किया। उस दिन इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नस्ल को मारा गया। माओं ने अपने बेटों को खोया, बहनों ने अपने भाइयों को खोया, बीवियों ने अपने शोरों को और बच्चों ने अपने बाप गंवा दिए। एक माँ के तौर पर मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। मेरी 74 साल ज़िंदगी में मैंने खुद को कभी भी इतना बेयारो मददगार नहीं पाया। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है वो अपने 70 साल उम्र में इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुश्किल दौर से गुजरा है। यानी पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में इंसानी हकूक़ की पामालियों के बदतरीन और मुश्किल दौर से गुजरा है। आज वो वक्त है कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं जब अदलिया को कमज़ोर करने के लिए आइन में तरमीम की गई और इस फाशिस्ट हुकूमत जो कि जाली मैंडेट पर खड़ी है उसकी बका को यकीनी बनाया गया। जनाब, ये आप जाहिद अफरीदी साहब को कह रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जनाब हम मायूसी के आलम में नहीं रह सकते, हम आपकी जानिब देख रहे हैं कि आप इस बारे ज़रूरी इक़दामात उठाएं कि पाकिस्तान में दोबारा इंसानी हकूक़ को तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा। उन तमाम माओं की जानिब से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या उन बच्चों की जानिब से जो कि इस कत्लेआम में ज़ख्मी हुए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मामले पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो कि उन तमाम तर मामलात की तहकीकात करे। अगर मुकम्मल तुंदही और शफाफियत से फैक्ट फाइंडिंग ना की गई तो तारीख फिर हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इस जुल्म के पीछे खड़े मुजरमान की निशानदेही की जाए और इनको करारवाक़ी सज़ा दी जाए। हमारे मुस्तकबिल की नस्लों की खातिर पाकिस्तान का इस हमले से बचाव नागुज़ीर है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का ख़त था, बड़ा दर्द भरा ख़त था। और लेकिन होना हमारे कुछ नहीं है क्योंकि जाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो किसी भी मामले में कुछ भी करने को हमें तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो जुडिशल कमीशन की जो जुडिशल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की जो इस्तदा है, ये लेटर्स
ٹھیک ہے انہوں نے اپنا درد بیان کیا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے، یعنی انہوں نے اپنے لیے کبھی یہ خط نہیں لکھا، جو خط وہ ان معصوموں کے لیے لکھ رہی ہیں جو 26 نومبر کو احتجاج پرامن طور پر آئے تھے اور وہ بربریت کا نشانہ بنے۔ لیکن یہاں پہ یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ اب یحییٰ افریدی صاحب کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہے، جو کہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو مان کر، تو تحریک انصاف کو کوئی عدالت میں درخواست ڈالنی پڑے گی، پیٹیشن ڈالنی پڑے گی، جو کہ اطلاع تھی کہ 1-2 دن میں ڈال دی جائے گی، لیکن اب وہ نہیں ڈالی گئی۔ اور کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ شاید اس وقت انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے کہ کسی بھی طور پہ کوئی بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اور جو ایک ایف آئی آر کی درخواست ہے جس میں ایف آئی آر نہیں ہوئی، اس میں 22 کی درخواست دائر کی گئی میاں علی اشفاق صاحب کی جانب سے، جو انیس ستی ہے اس کے کزن نفیس ستی کی جانب سے، اور اس میں آج ریٹن آرڈر بھی آ گیا ہے، ٹیسٹڈ کاپی 14 دسمبر کے لیے آرگومنٹس کے لیے پارٹیز کو بلایا گیا ہے، ایس ایچ او متعلقہ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ ایک لیٹر لکھا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی 9 دسمبر کو جو ملٹری کورٹ سے کیس لگا ہے اس میں بھی ایک اہم درخواست آئی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں، اعجاز چودھری صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کی تھی اور یہ بھی کہیں نہیں ہائی لائٹ ہو سکی تھی، تو کوشش ہے، میں سب ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو چیزیں ٹی وی چینلز رپورٹ نہیں کر رہے وہ ہمیں ضرور لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اعجاز چودھری صاحب نے کل جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے وہ 1.5 سال ہو گیا ہے، اور 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو پابند سلاسل اور جھوٹے مقدمات میں ان کو رکھا گیا ہے، اور بڑی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اور بیمار بھی ہیں، لیکن ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، اور وہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وفاداری نبھا رہے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب نے کل کہا کہ 19 ماہ سے سینٹ کے اجلاس میں میرے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کر کے میرا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بابر اعوان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس پر قانونی چارہ جوئی کریں۔ اسداد دہشت گردی عدالت قانون کے مطابق چالان 7 روز میں پیش اور فیصلہ 30 روز میں ہو جانا چاہیے۔ فیصلہ کرنے والے جج کو قرآن پاک پر حلف اٹھا کر مقدمہ سننا اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم مطالبہ ہے اعجاز چودھری صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جج ہیں اے ٹی سی کے، ان کو بھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ لطیفہ بھی ایک چلتا ہے، اور یہ بات اب ایک پاکستان میں تو حقیقت ہے کہ ملزم سے نہیں، گواہ سے نہیں، جج سے قرآن پہ حلف لینا چاہیے کہ تم انصاف کرو گے، جس طرح کی اس وقت ہماری عدالتوں کے حالات ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 19 ماہ کی گرفتاری کے بعد ضمانت ہمارا حق ہے، اور ایک چیز بڑی انپورٹنٹ ہے، دیکھیں وہ لفظ کیا یوز کر رہے ہیں، 19 ماہ کی گرفتاری کے بعد ضمانت ہمارا حق ہے، میرا حق نہیں، یعنی اعجاز چودھری صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، عمر سرفراز سیما صاحب ہوں، یہ سب کی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔